नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग प्रथम का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 पंचमें पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। पाठ 4 को छोड़ दिया गया है क्योंकि कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लगी, इस वजह से विभाग ने सिलेबस को छोटा कर दिया है। कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सुक्ति मौक्तिकम पंचमें पाठ है, 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम। सु यानी अच्छी, उक्ति यानी कथन, मौक्तिकम यानी मोतियों के तुल्य अच्छे कथनों का संकलन है इस पाठ में। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदाय रूपेण वर्ते, नैतिक शिक्षा प्रदान करने के रूप में है ये पाठ। अस्मिन पाठ अंशे, इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्य अनेक ग्रंथों का संग्रह करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि गृहीतानि सन्ति, अनेक नैतिक शिक्षा देने वाले शिक्षाप्रद ज्ञान के बोधक पदों को ग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता या स्वरूप, मित्रता का कैसा स्वरूप होता है, श्रेष्ठ संगति, प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, सत्य संगते प्रभाव, सत्य संगति का क्या प्रभाव होता है, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इन विषयों का यहाँ निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में जो नीतिप्रद ग्रंथ हैं जैसे भर्तृशतक, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, ऐसे ग्रंथों की समृद्ध एक परंपरा है, एक कड़ी है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित स्थापित की गई शिक्षा का अनुगमन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम सभी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये पाठ के बारे में था बच्चों। अब हम इस श्लोकों पर आते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षित, व्रतम होता है चरित्र, व्रतम कहेंगे चरित्र को, व्यक्ति का चाल चलन, अच्छे विचार। व्रतम यत्नेन संरक्षित, मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वितम एति च याति च, धन तो आता जाता रहता है। वितम यानी धन, एति यानी आता है, याति यानी जाता है, धन तो आता जाता रहता है। अक्षिणो वितय क्षिणो, अक्षिणो वितय, वितय जो धन नष्ट होता है तो व्यक्ति अक्षिणों कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिणो व्रतस्तु हतो हतः, लेकिन अगर व्यक्ति का व्रत यानी चरित्र, व्रतम चरित्र अगर नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अक्षिणो वितय, धनहीन व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिणो व्रतस्तु हतो हतः, जो धन से ही, जो चरित्र से हीन व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र गिर जाता है, जो व्यक्ति समाज की नज़रों में गिर जाता है, वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान हो जाता है। मनुस्मृति से श्लोक था। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, अगला श्लोक पर चलते हैं। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, सभी धर्मों को सुनना चाहिए। हमें धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करके सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए, यही सनातन धर्म है। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुन करके उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि इस धर्म की ये बातें अच्छी हैं तो हमें उसे भी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आत्मन है प्रतिकूलानी, जो अपने विपरीत है यानी जो हमें पसंद नहीं है, ऐसा आचरण परेशान समाचरित, दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमें कोई गाली दी, हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमें भी दूसरों को गाली देना नहीं चाहिए। इसलिए आत्मन प्रतिकूलानी, जो अपने विपरीत है, जो हमें पसंद नहीं है, ऐसा आचरण परेशान समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों 2 श्लोक नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवे, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अगर हम किसी को मीठा बोलते हैं तो वो सभी खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवे,
प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वे ही बोलना चाहिए, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में आलस्य कैसा, दरिद्रता का अर्थ है आलस्य। चाणक्य नीति का श्लोक है। अगला है पिबंती नद्ये स्वमेव न अम्बे, नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती है। पिबंती नद्ये स्वमेव न अम्बे, नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती है। अम्ब का अर्थ होता है जल। स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा, और स्वयं जो है वृक्ष जो है वो फलों को नहीं खाते। सीधा सा अर्थ है स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, जो वारिवाहा कौन है, जल के वारी यानी जलवाहा यानी ले जाने वाले बादल, इनको बोलते हैं बादल या मेघ आप कह सकते हैं, इनको मेघ भी कहते हैं। यानी बादल स्वयं, सस्यम यानी अनाज को नहीं खाते हैं। बादल जब बरसते हैं तभी खेतों में अनाज होता है, लेकिन उस अनाज को कभी बादल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार जो है वही सज्जनों की संपत्ति है। विभूतय का अर्थ है संपत्ति। सज्जनों की संपत्ति क्या है, परोपकार। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी हर वस्तु दूसरों के लिए ही होती है। ये सुभाषित रतन भांडारगारम से लिया गया, भांडागारम से लिया गया, सुभाषित रतन भांडागारम से लिया गया है। अगले वाले पे चलते हैं। गुणेशु इव कर्तव्य प्रेतन पुरुष सदा, पुरुष को, व्यक्ति को हमेशा गुण प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुण सम, गुणेशु ही कर्तव्य, गुणों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो, गुणों से युक्त जो दरिद्र व्यक्ति है, गुणों से युक्त जो दरिद्र व्यक्ति है उसकी न ईश्वर गुण सम, जो धनवान व्यक्ति है और निर्गुणहीन है वो भी उसकी समानता नहीं कर सकता। इसमें न ईश्वरी प्लस अगुण सम, संपन्न धनवान व्यक्ति भी गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति की समानता नहीं कर सकता। अर्थात गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है, ना कि गुणहीन धनवान व्यक्ति। तो ये मृच कटिकम से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मृत से कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। आरंभ गूढ़ी क्षयणी क्रमेण, ये मित्रता के बारे में बताया बच्चों। प्रारंभ में बहुत बड़ी और धीरे धीरे नष्ट होने वाले, जैसे एकदम से किसी से गहरी मित्रता हो जाती है, वो वाली बात है। लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, पहले छोटी और बाद में बढ़ जाने वाली। पहले हमारी हल्की फुल्की जानकारी होती है और फिर बाद में गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों को देखना समझाएगा। दिन से पूर्वार्ध परार्ध, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध, सुबह और शाम जो होते हैं उनकी भांति, उसकी छाया की भांति। छाया, जैसे छाया जो होती है सुबह सुबह बहुत बड़ी होती है, छाया सुबह छाया ही रहती है पूरे, और जैसे सूर्य निकलता है छाया धीरे धीरे हटती चली जाती है। उस छाया की भांति खलु सज्जनम, दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कैसे होती है, एकदम से बहुत गहरी, सुबह की छाया की भांति। पूर्वार्ध जो छाया उसी की बात ही, और फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में बहुत छोटी होती है। जैसे शाम को छाया जो होती है वो पहले कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल सारे जो है पूरी पृथ्वी संसार में छाया हो जाती है, सूरज चला जाता है। तो वैसे सज्जन व्यक्ति की मित्रता प्रारंभ में धीरे होती है लेकिन बाद में बहुत ही गहरी होती है। नीति शतक से था ये, नीति शतकम। अगला देखिए, यत्र कुत्र अपि गता भवेयु हंसा मही मंडन मंडलाय, भामिनी विलास से है ये कहता है कि हंसों के जो समूह है वो कहीं भी चले जाएं, हंसों के समूह चाहे किसी भी सरोवर या तालाब में चले जाएं, हानिस्तु तेषां ही सर्वणाम, हानि तो उन तालाबों की होती है, ये शाम मृणालय सह विप्रयोगे, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हंस जो है वो कहीं भी चले जाएं, जहाँ जाएंगे वो उस तालाब की शोभा को बढ़ा देते हैं, लेकिन हानि किसकी होती है, हानि उस तालाब की होती है।
हानि उस तालाब की होती है जिसको छोड़ करके वो चले जाते हैं। ये शाम मिरालय सह विप्रयोग है, जिस तालाब को वो छोड़ कर चले जाते हैं। ये शाम मिरालय से, जिसका हंसों के साथ वियोग होता है, यानी बिछुड़ना होता है, हानि तो उस तालाब की होती है। वो तो वहाँ जहाँ जाएंगे उसी तालाब की शोभा बढ़ जाएगी। अगला है, ये 8वीं का है, 8वीं क्लास में भी पहले पाठ में है ये तो उपदेश से है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, सीधा सा है। गुण गुणज्ञेषु, गुण जानने वाले व्यक्ति के पास ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के वे दोष बन जाते हैं। आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य, स्वाद से युक्त जल जो है नदियों में बहता है। आस्वाद्य स्वादिष्ट तोया यानी जल प्रवहन्ति नद्य, नदियों में बहता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपया, लेकिन समुद्र में पहुँच करके, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुँच करके भवन्ति अपया, वो पीने योग्य नहीं रहता है। गुण गुणवान व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य, स्वाद से युक्त जो जल है वो नदियों में बहता रहता है, लेकिन वो जैसे समुद्र में जाता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो उपदेश ये था छात्रों। पाठ समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास प्रश्न है ये, इनके प्रश्न और उत्तर दोनों आपको दिख रहे हैं, दिए हुए हैं। आपको ये कॉपी में करके उसकी फ़ोटो खींच के और PDF में ग्रुप में डालनी है। यत्नेन किम रक्षेत वितम वृत्तिम, या प्रयत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए? चरित्र की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत, अस्माभि कीदृशम आचरण न कर्तव्य, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? आत्मनय प्रतिकूलानि अस्माभिनय आचरितव्यन, अपने विपरीत हमें आचरण नहीं करना चाहिए। जंतवे केन विधिना तुष्यन्ति, जंतु प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? जंतवे प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं, ये वाला आ जाएगा। पुरुषै किम अर्थम प्रयत्न कर्तव्यम, पुरुष को किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुणेषु प्रयत्न कर्तव्यम। सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? सज्जनों की मित्रता मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया ही भवति, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की बात ही होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की, तालाबों की हानि कब होती है? सरोवराणाम हानि हंस विप्रयोगेण भवति, जब हंसों से उनका वियोग होता है तब उसकी हानि होती है। नद्या जलम कदा पे भवति, नदी का जल कब पीने योग्य नहीं रहता? समुद्र मासायद, जब नदी का जल समुद्र में पहुंच जाता है तो पीने योग्य नहीं होता। प्यारे छात्रों, पाठ समाप्त हो गया। उसके अभ्यास प्रश्न का पहला एक प्रश्न हमने कर दिया है। जो भी है ये आगे जो शेष प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से, इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और अगली नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।